हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बता दो कि ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे पार्टनरशिप फर्म की। बेसिकली हम थ्योरी समझने वाले हैं, ठीक है, कि ताकि जो आपके जो एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएगी। क्लास 12 वॉल्यूम 1, ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे पार्टनरशिप का, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है, और थोड़ा सा बात करने के साथ साथ कि मीनिंग के साथ साथ हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन की बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है बिजनेस करने के कई सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं बिजनेस करने के। हम अकेला बिजनेस कर सकते हैं, हम या तो किसी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। अब जिसे अकेला बिजनेस करता है, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ के आए, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और जब हम एक साथ किसी के साथ मिल के बिजनेस करते हैं उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। एज सिंपल एज दैट, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो अगर मैं बात करूं जैसे कि हमारा पार्टनरशिप क्या होता है, कोई दो बंदे या दो से ज़्यादा बंदे आपस में मिल के बिजनेस करते हैं, आपस में एग्री कर देते हैं, चाहे रिटर्न में चाहे ओरली, कि चलो हम बिजनेस करेंगे, और जो बिजनेस में आगे जाके जो प्रॉफिट और लॉसेस होगा वो हम आपस में बांट लेंगे। समझ गए बात को? यानी कि हम बिजनेस करेंगे एक साथ मिलके, आपस में एग्री कर लिया, बात सेटल होगी या तो ओरली या रिटर्न, और उसके बाद हम बिजनेस करेंगे तो आगे जाके हम जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर लेंगे, ठीक है। और बिजनेस या तो हम ये दोनों में या तो दोनों करेंगे, या दोनों में से कोई एक बंदा करेगा, लेकिन वो करेगा सबके लिए। फॉर एग्जांपल 5 बंदे हैं, हमने ये डिसाइड करा कि 5 में से एक बंदा बिजनेस चलाएगा पूरा का पूरा, 4 बंदे को प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये एक बंदा सबके लिए काम करेगा। ऐसे ही अगर 4 बंदों को कोई ज़रूरत पड़ गई तो वो एक बंदे से हेल्प ले सकता है, या फिर अगर एक इसको ज़रूरत पड़ गई तो चारों को मदद करनी पड़ेगी इसकी। तो दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है हमारा। जैसे हर एक कोई भी बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए हमारा एक्ट बना हुआ है, इसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 1932 में बना था ये, जो कि हमारी पार्टनरशिप को गवर्न करता है, ठीक है। हमारी पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है। अब देखिए ये क्या कहता है, ये इन्होंने सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन कर रखा है। क्या डिफाइन कर रखा है इन्होंने? ये कह रखा है, देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business। सबसे पहले तो जो आपस में एग्री कर देते हैं, पहले तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन के बीच में, जो आपस में एग्री कर देते हैं, प्रॉफिट शेयर करेंगे कि चलो हम बिजनेस का कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे करेंगे बिजनेस, या फिर एक बंदा करेगा, वही मैं जैसे बताया था, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए एक्ट करेगा। या तो सारे करेंगे या कोई एक बंदा करेगा और सबके लिए वो एक्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। समझ आ रही की बात? दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बेसिकली एक रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा बंदों के बीच के, जिसमें आपस में कहते हैं कि चलो हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, और एक बिजनेस करेगा, हम तो सारे या तो मिल के करेंगे, या तो एक बंदा करेगा, सबको रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। समझ गए? दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और देखिए उसमें आप बात करते थे कि पार्टनर्स क्या होता है। पार्टनर्स कौन हो जाएगा? जो भैया पार्टनर्स कौन है? जो पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं पर्सन्स, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स। और अगर मैं बात करूं फर्म क्या होती है, फर्म बोलेंगे कि सभी लोगों को एक साथ जब हम बोलते हैं ना, कलेक्टिवली जब हम एक साथ बोलते हैं, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 बंदे हैं, तो हम बोलेंगे 5
पार्टनर्स है। लेकिन अगर पांचों को मैं एक साथ बोल दूँ तो क्या बोलूँगा? फर्म। वैसे अगर अलग अलग बोलूँ कि हमारे बोलूँगा कितने पार्टनर है बिजनेस के अंदर, कितने बंदे हैं, तो 5 बंदे हैं। लेकिन पांचों को अगर मैं एक साथ अगर कोई नाम दूंगा उसको क्या बोलते हैं? फर्म। यानी कि हमारी फर्म है, हमारी फर्म है, ठीक है। हम बिजनेस को फर्म बोल देते हैं, एक साथ बोल देते हैं। और जिस नाम से कोई फर्म होती है, जिस नाम से फर्म होती है उसको बोलते हैं फर्म नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ राहुल एंड कंपनी, ठीक है, शर्मा ट्रेडर्स, ये हो गया फर्म के नाम। समझ गए? ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल बात? अब बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप की। देखिए पार्टनरशिप का नेचर क्या है। पार्टनरशिप अगर मैं बात करूँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। मतलब कि जो हमारे पार्टनर्स है और जो फर्म है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है। लेकिन कंपनी में ऐसा होता है कि कंपनी अलग होती है और उसके मेंबर अलग होते हैं। यानी कि अगर कोई मान लो फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी आ गई, फर्म की जो लायबिलिटी है कोई ऐसी आ गई, तो और वो पूरी नहीं हो पा रही फर्म के एसेट से। मान लो फर्म की लायबिलिटी आ गई 5 लाख की और वो पूरी नहीं हो पा रही और उसको पे करनी है फर्म को, और फर्म के सारे एसेट बेच दिए गए। सारा कुछ नीचे छोड़ा है। क्या है? ठीक है, ठीक है। फर्म की लायबिलिटी 5 लाख है, उसको पूरी नहीं हो पा रही, तो फर्म के एसेट बेचने पड़ेंगे। लेकिन फर्म के मान लो एसेट ऑफ 4 लाख के, तो 4 लाख बेच के भी 5 लाख नहीं आ सकते। तो क्या करें ऐसे केस में भाई, मुझे बताओ, ऐसे केस में क्या करा जाए? तो ऐसे केस में क्या पार्टनर को अपने घर के उसके एसेट बेच के पैसा पूरा करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। यही दिक्कत होती है पार्टनरशिप में। ये सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी में ऐसा नहीं होता। तो लीगल कंपनी में क्या होता है कि अगर कंपनी के एसेट कम भी बढ़ गए तो भी ऐसा नहीं कि मेंबर को अपने एसेट बेच को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी थी, यानी कि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नहीं मानेंगे हम। पार्टनर और फर्म को एक ही मानेंगे। तो जो फर्म के एसेट हो गए अगर नहीं भी पूरी हो पाए तो पार्टनर ही पे करेंगे। पार्टनर और फर्म एक ही मान के चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। इन दोनों को एक ही मान के चलेंगे, ठीक है, ये चीज़ होती है। हाँ, ऐसा है कि भाई अकाउंटिंग करते हुए तो हम अलग मान लेते हैं कि भाई पार्टनर अलग है, फर्म अलग है। उसे सेपरेट बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, लीगल एंटिटी नहीं बोलते। अकाउंट में प्रिंसिपल भी है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कि अकाउंटिंग करते हुए बिजनेस को हम अलग मान लेते हैं ओनर से, कि ओनर के खर्चे अलग, बिजनेस के अलग, उसके एसेट्स अलग, उसकी लायबिलिटी अलग। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नहीं होते दोनों चीज़ें, ये पार्टनरशिप। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये चीज़ होती है। अब देखिए अगली बात करते हैं कुछ एसेंशियल फीचर्स के ऊपर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्टनरशिप के कुछ एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या मेन फीचर होते हैं पार्टनरशिप के। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यही तो समझना बहुत ज़रूरी है कि पार्टनरशिप में क्या फीचर्स है। देखो पहला है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने समझा था कि भाई 2 पर्सन होने चाहिए या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदा होगा तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, नंबर 1। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो पर्सन ऐसा ना हो जो अनसाउंड माइंड का हो, यानी कि उसका दिमाग सन की है, वो काम ही नहीं कर सकता, दैट इज़ नॉट द वे। या फिर ऐसा ना हो कि वो लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाइड हो रखा है और अब वो पार्टनर बनना चाह रहा है या पार्टनर बन गया, ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान से समझना। दूसरा होना चाहिए फीचर कि भैया, अच्छा वैसे अगर बात करें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, देखो वैसे अगर बात करें कोई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में तो ऐसा कोई डिफाइन नहीं कर रखा। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होना चाहिए, वो वैसे तो मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम तो वैसे आपको पता है 2 होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम 2 होने चाहिए तभी तो पार्टनरशिप खोलेंगे। एक तो बंदा नहीं हो सकता ना, तो मिनिमम 2 है, बट मिनिमम 2 होते हैं। बट मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 100 होने चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम की बात करें। हाँ, अगर बात करते हैं, हालांकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर वैसे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं ये, लेकिन अगर बात करें जो हमारे था कंपनीज रूल्स 2014, उसके हिसाब से तो भैया ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है वो 50, वो हो गए थे मोर देन 50, मतलब सॉरी 50 मैक्सिमम, 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो वैसे अगर आपसे कोई पूछे मिनिमम मैक्सिमम तो आप ऐसे बता सकते हो, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 100, और कंपनीज रूल 2014 के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50। उसके बाद से पूछ सकता है माइनर क्या पार्टनर हो सकता है। माइनर का मतलब जो 18 साल से कम उम्र का है, क्या वो पार्टनर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट वो सिर्फ पार्टनर में प्रॉफिट के लिए हो सकता है। पार्टनर में प्रॉफिट के लिए हो सकता है, लॉसेस के लिए नहीं। मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो बढ़ जाएगा, लॉस होगा तो नहीं बढ़ेगा, तो पार्टनर तो बन जाएगा लेकिन लॉस नहीं बढ़ेगा इसके अंदर, बिकॉज वो पार्टनर वैसे बन नहीं सकता। लेकिन अगर बन सकता है तो खाली प्रॉफिट्स के लिए, लॉसेस उसके मतलब का नहीं है, बिकॉज वो माइनर काम ही नहीं करता। ठीक है, तो लॉसेस के लिए पार्टनर नहीं होता। अगर माइनर बन जाता है मेजर, यानी कि जो माइनर छोटा बच्चा है कोई और वो 18 साल से ऊपर हो जाता है, यानी कि मेजर बन जाता है, तो वो जो अपनी पार्टनरशिप जो में आ गया था वो पार्टनरशिप को रिफ्यूज़ कर सकता है, या तो एक्सेप्ट कर सकता है उस पार्टनरशिप को, या फिर रिफ्यूज़ कर सकता है विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर बता देगा कि भैया 18 साल का जैसे ही हो जाएगा, वो 6 महीने के अंदर बता देगा कि भैया उस पार्टनरशिप को मुझे कंटिन्यू करना है या फिर मुझे निकलना है। और अगर वो डिसाइड नहीं कर पाता है 6 महीने के अंदर, तो फिर वो पार्टनर माना जाएगा, यानी कि फिर वो जितने भी बाकी के पार्टनर्स हैं उसके ऊपर केस कर सकते हैं, उसके ऊपर उसके जो एक्शंस है, अगर वो काम नहीं कर रहा, उसने उल्टे सीधे काम कर दिए तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। समझ गए? तो क्योंकि पार्टनर हर एक के लिए बाउंड होता है, मतलब एक पार्टनर बाकियों के लिए, एक पार्टनर को दूसरे के लिए काम भी करना होता है और दूसरे पार्टनर को भी बाकी उसके लिए काम करना होता है, और ये आपको समझना है। ठीक है, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला समझते जरा, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जैसे कि मैंने बताया था, एग्रीमेंट होना चाहिए। देखा ना, एग्रीमेंट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट की अगर बात करो तो भैया रिटर्न भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। वैसे रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट में आपको प्रूफ आ जाता है, वो लॉ के अंदर आपको प्रूफ आ जाता है। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा बढ़िया होता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको ओरल होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। रिटर्न एग्रीमेंट अगर होता है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जो कि मेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो आप प्रूफ हो जाता है आपके पास। कोई चीज़ लिखित में होती है तो आप कल को कोर्ट में जाके दिखा भी सकते हो किसी के खिलाफ अगर केस कुछ करना, बस ओरल में नहीं होता। लेकिन बिजनेस की बात करें तो देखो, बिजनेस की अगर बात करें तो कौन से बिजनेस में पार्टनरशिप होती है? बिजनेस देखिए लीगल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनलीगल के लिए कभी पार्टनरशिप नहीं होती। उसके बाद अगर बात करूँ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होती है, जैसे वहाँ लिखा हुआ था, यानी कि अगर पार्टनरशिप होती है आपस में प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए, कि अगर प्रॉफिट हो गया, अगर लॉस भी होगा तो भी शेयर होगा। उसके बाद बात करें तो एक और लाइन लिखी हुई थी कि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सारे लोग चलाएंगे और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर, यही लिखी हुई लाइन। या तो बिजनेस सारे चलाएंगे या फिर एक बंदा चलाएगा और सबके लिए एक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझना, इसकी लाइन का मतलब क्या है, इसको अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। कि भाई इसका मतलब ये है, एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप के अंदर। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं इसे, मतलब कि एक पार्टनर एजेंट भी होता है। एजेंट का मतलब किसी के लिए काम भी कर सकता है, और प्रिंसिपल भी होता है, किसी को काम करवा भी सकता है। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। कि एक पार्टनर को एज एन एजेंट करके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये इधर फॉर एग्जांपल एज एन एजेंट बन के वो जा रहा है किसी पार्टी के पास और उस पार्टी से पैसे लेके आ रहा है, तो बाकी को मानना पड़ेगा। मान लो ए ने कहा बी को कि भैया आप उस पार्टी से पैसे लेके आओ सी से, और बी, अब ए इस बात को मान नहीं सकता, ये नहीं कह सकता कि भैया बी पैसे कैसे ले आया। भैया अगर बी, क्योंकि बी एज एन एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है किसी के लिए, और ए मना नहीं कर सकता उस केस में। ऐसे ही ऐसा प्रिंसिपल के लिए भी, प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि वो कह भी सकता है बी ए को कि भैया आप उससे पैसे लेके आओ। ए रिफ्यूज़ नहीं कर सकता इस बात को, क्योंकि पार्टनर एजेंट भी होता है दूसरे का और प्रिंसिपल भी होता है। किसी को बाइंड भी कर सकता है अपने एक्ट से वो एज एन एजेंट, और और बाकियों को भी बाउंड करवा सकता है। मतलब एज अ प्रिंसिपल क्या होगा, वो खुद भी बाउंड हो सकता है। मतलब दूसरा अगर कोई पार्टनर एक्शन ले रहा है
मान लो दूसरे पार्टनर ने कोई गलत काम कर दिया तो वो उसको खुद भी भुगतना पड़ सकता है एज एन प्रिंसिपल बन के, और अगर एज एन एजेंट बन के वो दूसरों को भी बाउंड करवा सकता है कि भैया जो मैंने काम किया आपको मानना पड़ेगा। समझ गए? तो ये चीज़ थी। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, राइट्स की बात करते हैं थोड़ा सा कि पार्टनर से क्या क्या हक होते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहला तो यही है कि भाई वो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में चल क्या रहा है कि भाई उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का उसका पूरा हक है, कोई मना नहीं कर सकता, तभी तो पार्टनरशिप है वो। समझ गए? उसके बाद अगर बात करूँ तो हर एक पार्टनर को ये हक है कि कोई भी बिजनेस मैटर में वो कंसल्ट कर सकता है कि बिजनेस में चल क्या रहा है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर, बिजनेस में चल क्या रहा है। भाई वो पार्टनर है, ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ कि बिजनेस आया और चला गया। देखो एक चीज़ यहाँ समझनी है, कई बार क्या होता है, को ओनरशिप एक बिजनेस टाइप का होता है। को ओनरशिप वो पार्टनरशिप नहीं होती। जैसे को ओनरशिप क्या होता है, मान लो मैंने कहा कि चलो अब एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी दो बंदों ने मिलकर खरीदी। ठीक है, दो बंदों ने कहा कि हम ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, चलो बढ़िया खरीदेंगे, और उसको बेचेंगे महंगे में, और जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। खरीदेंगे इसको और बेचेंगे और प्रॉफिट होगा आधा बांट लेंगे। क्या ये पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप के आपको फीचर्स समझने अच्छे से। पार्टनरशिप में एक देखो प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, एग्रीमेंट भी है। ठीक है, चलो मान लेते हैं बिजनेस भी है। बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि इसका काम ही इन दोनों को यही है कि प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, इसका काम भी है। तो फीचर्स में हमने ये देखा था ना कि चलो भाई दो से ज़्यादा दो मोर पर्सन भी है, एग्रीमेंट भी होता है, एग्रीमेंट भी मान लो, बिजनेस भी है, प्रॉफिट शेयरिंग भी हो रहा है, बट ये नहीं है अगर, तो पार्टनरशिप नहीं है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है, ये पक्का सबूत होता है पार्टनरशिप पहचानने का, वो है म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी कि अगर इसके अंदर ये मिसिंग है, को-ओनरशिप में मिसिंग होता है, मतलब कि अगर ये बंदा कुछ एक्ट कर रहा है तो हो सकता है ये रिफ्यूज़ कर दे, ये बाउंड नहीं होगा। क्योंकि अगर इसने एक बंदा अगर कोई एक्ट कर रहा है तो ये मना भी कर सकता है कि भाई मैं तुझे जानता ही नहीं, जो करना है कर लो। अगर मान लो इसको कोई पार्टी से पैसे इसने नहीं दिए किसी को, तो दूसरा बंदा इसको नहीं पकड़ सकता क्योंकि ये को-ओनरशिप है। समझ गए? बट एज अ को-ओनरशिप है ये, लेकिन पार्टनरशिप में पकड़ सकता है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, एज एन एजेंट भी काम कर सकता है, पार्टनर प्रिंसिपल भी। अगर कोई बंदे ने काम किया तो दूसरा मान लो ए ने गलत काम कर दिया तो सी बी को भी पकड़ सकता है, ए को भी, किसी को भी पकड़ सकता है वो। समझ गए? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और क्या राइट हो सकता है? बहुत सारे राइट होते हैं, मैं आपको सीधा दिखाता हूँ बुक में। अब देखो जैसे कि हर एक पार्टनर को ये हक है कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट को, यानी कि उसकी कॉपी ले लेना, अकाउंट्स जितने भी हमारे अकाउंट्स बने हुए उसकी कॉपी चेक कर सकता है, कॉपी ले सकता है। प्रॉफिट और लॉसेस जो हमारी है वो, उसके बाद राइट है कि भाई वो एग्रीड रेशो में उसको कह सकता है कि भाई देखो जो हमारी बात डिसाइड हुई थी कि आधा आधा प्रॉफिट बढ़ना है, बढ़ क्यों नहीं रहा। समझ रहे बात को? ये चीज़ है। और कई बार अगर प्रॉफिट और लॉसेस डिसाइड नहीं होती कि भैया 3:2 में बांटना है, कितना इतना हिस्सा होना चाहिए, इतना हिस्सा होना चाहिए, तो हम ज़्यादातर इक्वल बांट देते हैं। समझ गए? यानी कि अगर ये पहले से पता नहीं है कि किस रेशो में बांटना है तो इक्वल बांट देते हैं। और अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट कितना मिलना है ये पहले से डिसाइड करना पड़ता है। और इन केस अगर वो डिसाइड नहीं हुआ, मतलब लोन दिया फर्म को मान लो, ठीक है, और वो डिसाइड नहीं हुआ कि इसको कितना इंटरेस्ट देना है, तो फिर हम जनरली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% पर एनम दे देते हैं। तो ये भी उसका राइट है कि भैया लोन अगर दिया है फर्म को तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना 6%। ऐसे ही हर पार्टनर के बाद ये भी है राइट है कि बिजनेस के इंटरेस्ट में डिसीजन लेना, कोई मना नहीं कर सकता उसे कि अगर बिजनेस के हित में कोई डिसीजन ले रहा है। ऐसे ही अगर हर पार्टनर का राइट है कि वो किसी नया पार्टनर को एडमिशन के लिए मना भी कर सकता है कि भाई ये बिजनेस में नहीं आ सकता। और अगर वो पार्टनर, उसके बाद ये भी राइट है कि वो नोटिस देने के बाद पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। समझ गए? तो ये था आज की वीडियो के लिए। अगली वीडियो में पार्टनरशिप डीड आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दिया जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।